नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए यानी सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को एनालाइज करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना ताकि आप सीख करके स्वयं ही एनालाइज करके लाइव मार्केट में अपने दम पर ही ट्रेड ले सकें। आपको किसी कॉल टिप्स की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि कॉल टिप्स के भरोसे हमेशा लॉस ही होता है। दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं अपने व्यू पोस्ट करता रहता हूं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो कि इंट्राडे ट्रेड के लिए बेस्ट होता है एनालाइजेशन के लिए। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले शुक्रवार के दिन के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल मार्क किया था, मार्केट ने करीब करीब वैसा ही बिहेवियर किया और हमने एक स्टडी यानी पुट साइड की एक स्टडी पोस्ट की थी टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें अच्छा खासा करीब 90-100 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला था। शुक्रवार को मार्केट की क्लोजिंग आई है 48,971 पर, यानी एक रेजिस्टेंस लेवल पर ही क्लोजिंग है। अब आइए देखते हैं कि मंडे को मार्केट कैसा बिहेवियर करती है। अगर मंडे को फ्लैट ही मार्केट ओपन होती है, जहां पर फ्राइडे को ओपन हुई थी, तो यहां पर समय बिताने के बाद अगर ऊपर साइड में इस लेवल को ब्रेकआउट मिलता है, तो हमें कॉल साइड में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर भी एक 49,270 पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है तो फिर 49,622 तक का 23 तक का लेवल हमें कॉल साइड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया विक्स हाई है और मार्केट भी बुलिश लग रहा है। लेकिन अगर डायरेक्ट ही इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें कुछ देर तक कंसोलिडेशन करने के बाद, अगर इस लेवल तक ओपन होने के बाद आ जाती है, तो हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी यहाँ तक के लिए फिर मिल सकती है, क्योंकि ये फिर रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। अगर नीचे यहीं पर इसके नीचे ही ओपन होती है, फ्लैट ही ओपन होती है, नीचे आ जाती है, तो एकदम हमें पुट साइड की पुट साइड एंट्री नहीं करनी चाहिए। हमें वेट करना चाहिए, कुछ देर यहाँ बिताने के बाद इसको ब्रेक करती है तो हमें इस लेवल तक की फिर से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहाँ तक की मिल सकती है? करीब 600 तक की, यानी 48,600 तक का फिर से हमें डाउन साइड में, पुट साइड में देखने को मिल सकता है। और इससे भी अगर ब्रेक होता है तो नीचे का जो लेवल है वो 48,200 तक का ओपन है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वहीं ये वाला जो लेवल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कहीं अगर मार्केट ओपन हो जाती है तो यहाँ हमें सस्टेन होने देना है। अगर इसके ऊपर रुक पाती है, इसको ब्रेक करेगी, तो फिर हमें अच्छा खासा 300-400 पॉइंट का कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर भाई यहाँ ही घुमाने के बाद और इस लेवल को डाउन साइड ब्रेक करती है तो फिर हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। दोस्तों, आप अपने चार्ट पर ये लेवल मार्क कर लीजिए, जिससे आपको लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में आसानी हो, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल से ही हमें ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरे लेवल पर, क्योंकि यहाँ से ही बायर और सेलर एक्टिव होते हैं। जिस साइड में अगर बायर एक्टिव होते हैं तो हम कॉल साइड में चले जाएंगे, सेलर एक्टिव होते हैं तो हम पुट साइड में चले जाएंगे। पहले से हमें कोई भी बायस बना करके नहीं रखना चाहिए, ताकि हमें दिक्कत ना हो। हम बायस बना के रखे हैं तो ऊपर ही जाएगी, लेकिन मार्केट नीचे की साइड में सेलर आ जाए और ब्रेक कर जाए, फिर हम चूक जाए। तो इसलिए हमें पहले से कुछ भी बायस नहीं बना के रखना चाहिए। मार्केट जैसा प्राइस एक्शन दिखाती है,
जिस साइड में जाती है उस साइड की तरफ हमें ट्रेड लेना चाहिए। आइए देखते हैं निफ्टी में कैसा रहेगा। निफ्टी के लेवल को देख लेते हैं। दोस्तों ये रहा निफ्टी का। हालांकि हमने फ्राइडे को निफ्टी में किसी प्रकार का ट्रेड नहीं लिया। ज्यादा मैं निफ्टी में प्रेफर भी नहीं करता हूं, मैं खुद ज्यादा ट्रेड नहीं लेता हूं, लेकिन कभी अच्छा अगर ट्रेड मिल जाता है तो मैं जरूर ले लेता हूँ ट्रेड। निफ्टी में दोस्तों ये वाला जो एरिया है जहां पर मार्केट पूरा दिन इसने कंसोलिडेशन करते हुए बिताया है, इस एरिया में कहीं ओपन होकर के इस साइड को ब्रेक करती है तो कॉल साइड में जाएंगे, और इधर ब्रेक करती है तो हम पुट साइड में यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी फिर से हमें मिल सकती है। कहाँ तक मिल सकती है? करीब 22,880 तक की हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इसके बाद 22,777 पर फिर यहाँ पर प्रीवियस मंथ का जो हाई का लेवल है ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, जहां से हमें ब्रेकआउट मिला था, बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। तो ये वाला हमें ध्यान बना करके रखना है, तभी हमें, और अगर ये लेवल पार करती है तो फिर अच्छा खासा यहाँ तक के लिए 22,596 या 22,500 तक का इस लेवल तक की हमें अपॉर्चुनिटी फुट साइड में मिल सकती है। अब ऊपर साइड में हमें, क्योंकि कोई रेफरेंस एरिया नहीं है, कोई रेफरेंस जोन ऊपर नहीं दिख रहा है, तो हमें टारगेट कैसे सेट करना होगा? देखिए, अगर कोई रेफरेंस ना हो, क्योंकि यहाँ अभी कभी गई नहीं है मार्केट, तो इसके लिए हम एक टूल यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं फिबोनाची। अगर यहाँ पर हम हाई को हाई पर रखते हैं अपना कर्सर, तो पहला लेवल होगा 23,116 का। इस लेवल तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर इसको भी ब्रेक करती है तो 23,188 ये लेवल देखने को मिल सकता है। इसको भी ब्रेक करती है तो 23,238 का लेवल देखने को, ये लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हैं, या आप स्वयं ही फिबोनाची टूल में जाकर के यहाँ पर आप लगा सकते हैं, जिससे आपको टारगेट सेट करने में आसानी रहेगी। वही नीचे साइड में ये वाला सपोर्ट का एरिया लगा ही हुआ है, लेकिन अब डिपेंड करता है मार्केट ओपन कहाँ पर, किस एरिया पर होती है। अगर फ्लैट ही यहाँ कहीं पर होती है, यहाँ समय बिताती है, तो हमें ये वाला लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये नीचे साइड आती है, इस एरिया में जब तक रहेगी तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा, जब तक ये वाला 22,900 22,940 का जो लगभग एरिया है, इसको ब्रेक डाउन करती है, तब फिर हमें अच्छी खासी नीचे साइड में, पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों ये रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल, जो आप अपनी चार्ट पर मार्क कर लीजिए, जिससे आपको लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों आइए देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा में क्या कहता है, उसमें क्या बन रहा है। ऑप्शन डेटा में आते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा, जिसमें अगर ओआई चेंज देखें तो अभी वैसे तो मार्केट पूरी तरह से फ्लैट ही लग रही है, लेकिन यहाँ पर देखें 49,49,000 पर अच्छी खासी आपको कॉल राइटिंग दिख रही है। तो 49,000 का एक जो लेवल है, ये काफी ज्यादा झगड़े वाला लेवल है। इसको अगर ब्रेक हो जाता है तो 49,100, 200 और
यहाँ तक का फिर से हमें 49,500 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। वहीं अगर पुट साइड की बात करें तो 48,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ पर ही अच्छे खासे पुट राइडर है और इसके बाद अच्छे खासे पुट राइडर हमें बैठे हुए हैं 48,000 पर। तो ये वाले लेवल हमें ध्यान में रख करके ट्रेड लेना चाहिए। हालांकि ये डेटा बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होगा। 10 बजे के बाद, 10 बजे के आसपास तक जब मार्केट खुलने के बाद नई नई पोजीशन बनती है तो ये डेटा चेंज भी हो जाएगा, इसलिए इसके ब्याह पर कोई ट्रेड लेना उचित नहीं रहेगा। आइए निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में ये जो लेवल है 23,000 का लेवल, यहाँ पर पुट और कॉल राइटर दोनों ही बराबर की मात्रा में है और यहाँ पर 22,100 और 22,200 पर अच्छे खासे कॉल राइटर बैठे हुए हैं। वहीं पुट राइटर की बात करें तो पीसीआर यहाँ पर पॉजिटिव लग रहा है। हर लेवल पर अच्छे खासे पुट राइटर हैं, इसलिए निफ्टी का डेटा शो कर रहा है कि बुलिश होने का। देखते हैं लाइव मार्केट में अगर ये इधर साइड को, डाउन साइड को आती है तो ये सारे जो कॉल राइटर हैं ये सारे भाग जाएंगे और नीचे हमें फिर से अच्छा खासा नीचे साइड में लगभग 100-200 पॉइंट का नीचे साइड में, पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वहीं अगर हम कॉल साइड की बात करें तो एक 23,000 का लेवल है जहां पर अच्छे खासे कॉल राइटर हैं, तो इसके नीचे, और यहाँ पर पुट राइटर भी हैं, तो इसके नीचे बहुत ज्यादा रुके रहना मुश्किल ही होगा। इसको अगर ब्रेक हो जाती है 23,000 ऊपर जाती है तो फिर 23,100 पर भी हमें 50-50 पॉइंट के स्ट्राइक ले प्राइस पर अच्छे खासे कॉल राइटर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 50-50 पॉइंट पर लगभग अपनी प्रॉफिट बुक करनी होगी, क्योंकि कहीं से भी बाउंस बैक हो सकता है। इस समय विक्स बहुत ज्यादा हाई है, तो कहीं से भी एक ही कैंडल 100-150 पॉइंट की बन जाएगी और ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए बड़े सावधानी से ट्रेड को लेना पड़ेगा। ये रहा ऑप्शन का डेटा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर कुछ आपको क्वेरी है तो आप क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए, आगे फिर मिलेंगे दूसरे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।